हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक होगा शुड। आज हम शुड को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे और शुड का हर एक यूज़ समझते चले जाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा कोई भी शुड के यूज़ की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट शुड। तो शुड का सबसे पहले यूज़ होगा चाहिए। चाहिए की सेंस में सबसे पहले हम इसका यूज़ करेंगे चाहिए। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसके स्ट्रक्चर को ध्यान रखना होगा। तो हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा, कुछ सब्जेक्ट प्लस शुड होगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, देन ऑब्जेक्ट होगा। अब हम इसके एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा चाहिए और इसके स्ट्रक्चर को दिखाया गया शुड सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम एग्जांपल लेते हैं। यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें सब्जेक्ट हो गया, तुम्हें यू जाना चाहिए। शुड आ गया सेकंड नंबर पे, जाना चाहिए गो वर्ब है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। और दूसरा एग्जांपल यू शुड कम, तुम्हें आना चाहिए। यू शुड स्पीक, तुम्हें बोलना चाहिए। और इस तरह क्या वाले सेंटेंस भी हो गए। क्या तुम्हें आना चाहिए, शुड ही कम। क्या उसे आना चाहिए, शुड ही कम। क्या तुम्हें आना चाहिए, शुड यू कम। क्या उसे बोलना चाहिए, शुड ही स्पीक। ये तो हो गया हमारा चाहिए वाली सेंस में शुड का यूज़। अब दूसरे यूज़ की तरफ चलते हैं हम। अब दूसरा यूज़ होगा हमारा सलाह के लिए। सलाह के लिए हम दूसरा शुड का यूज़ करेंगे। और इसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा, इसका भी स्ट्रक्चर सेम उसी तरह होगा जो चाहिए के लिए था। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप ऐसे कहोगे कि चाहिए वाले में भी ये स्ट्रक्चर था और इसमें भी ये स्ट्रक्चर है। वो चाहिए के लिए था, ये सलाह देने के लिए, बात सेम ही है। तो सलाह के लिए कैसे होगा, एग्जांपल देके दिखाता हूँ। तुम्हें खाना खाना चाहिए। अब भाई मेरा भाई है, बहुत पतला सा है। अब मैं उसको कह रहा हूँ तुम्हें खाना खाना चाहिए, तो यू शुड ईट द फूड। अब जैसे कि यू शुड लाइक द वीडियो, तुम्हें वीडियो को लाइक करना चाहिए। और हमारा दूसरा क्या होगा, यू शुड गो टू टेम्पल, तुम्हें मंदिर जाना चाहिए और भगवान में ध्यान रखना चाहिए। ये होगा हमारा दूसरा सलाह के लिए शुड का यूज़। अब हम तीसरे यूज़ की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट यूज़ कुछ इस तरह है, पास होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, कोई चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, कोई वस्तु हमारे पास होनी चाहिए, पास होना चाहिए। और इसका भी स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर के आधार पर हम सेंटेंस को बनाएंगे, किसका प्रयोग करके, शुड का प्रयोग करके। तो इसमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा, सब्जेक्ट प्लस शुड, इसमें इसके साथ हैव आ जाएगा, बस हैव, और प्लस नाउन। इसमें वर्ब नहीं होगी। वर्ब तो हमारे पास क्या होती है, जिसमें क्रिया हो रही है वो होती है वर्ब, ठीक है। और इसमें हमारे पास नाउन होगा। नाउन कुछ इस तरह कहेंगे हम कि जो जाति वस्तु स्थान का बोध कराए उसे नाउन कहेंगे। हम एग्जांपल लेते हैं, मतलब पास होना चाहिए, इट मीन्स हमारे पास कोई चीज़ होनी चाहिए। तुम्हारे पास मोबाइल होना चाहिए, यू शुड हैव अ मोबाइल। स्ट्रक्चर को देखेंगे, तुम्हारे पास मोबाइल होना चाहिए, ओके। अब तुम्हारे ये है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट तुम्हारे के लिए यू लगेगा। पास होना चाहिए, शुड हैव, यू शुड हैव। नाउन क्या हमारा, मोबाइल। मैंने आपको बताया था किसी भी वस्तु स्थान जगह का जो बोध कराता है उसे हम नाउन कहते हैं। तो ये एक वस्तु, ये थिंग का नाम है मोबाइल। यू शुड हैव ए मोबाइल। और एग्जांपल ले सकते हैं, यू शुड हैव ए क्लॉथ, तुम्हारे का पास कपड़े होने चाहिए। यू शुड हैव ए बैग, तुम्हारे पास बैग होना चाहिए। अब क्या से कैसे बनाएंगे, शुड यू हैव ए पेन, क्या तुम्हारे पास पेन है।
ये हमारे क्या वाले सेंटेंसेस हो गए। और नेगेटिव में कैसे होंगे, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट हैव ए मोबाइल। जो नई वाले सेंटेंस होंगे उसमें क्या होगा, शुड के बाद नॉट का यूज़ किया जाएगा। और हम शुड को ना एक मॉडर्न तरीके से लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जो शुड नोट को लिख सकते हैं। ऐसे तो हम लिखने में क्या यूज़ करते हैं, शुड नोट। बट और हमारी इंग्लिश को स्टाइलिश बनाने के लिए हम कह सकते हैं स्टूडेंट, SHOULDNT, ऐसे इस तरह इसका यूज़ होगा स्टूडेंट। जैसे इसको हम किस तरह बोलेंगे, यू शुड हैव अ मोबाइल। अब इसको स्टाइलिश बनाने के लिए यू शुडंट हैव अ मोबाइल, इस तरह यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और अब हमारा नेक्स्ट यूज़ कुछ इस तरह होगा, नेक्स्ट हमारा चाहिए था। जैसे और सभी में हमने सेंटेंसों का यूज़ किया है, मतलब एग्जाम्पलों का यूज़ किया है और स्ट्रक्चर को बनाया है, तो इसमें भी हम स्ट्रक्चर को बनाएंगे, चाहिए था। इसमें भी जैसे पास होना चाहिए ना, स्ट्रक्चर वैसे होगा, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होगा। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो हमने पास होना चाहिए वो पढ़ा है, उसमें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह नाउन था, बट जो चाहिए था उसमें हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। चाहिए था का इधर मतलब क्या है, इधर चाहिए था का मतलब जो हम पास्ट की चीज़ों को शो करना चाहते हैं। जैसे तुम्हें खेलना चाहिए था, यू शुड हैव गोल, और थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, गो वेंट गोल। फर्स्ट फॉर्म इज़ गो, सेकेंड फॉर्म इज़ वेंट एंड थर्ड फॉर्म इज़ गॉन। यू शुड गोन, तुम्हें जाना चाहिए था। यू शुड कम, तुम्हें आना चाहिए था। यू शुड रीच्ड, तुम्हें पहुंचना चाहिए था। यू शुड लाइक द वीडियो, लाइक्ड नॉट लाइक। सम स्टूडेंट्स स्पीक लाइक दैट, confused, but some students speak confused, it's not confused। हम इसको इस तरह प्रोनाउंस करेंगे, confused, दे। जैसे you should liked the video, not liked the video। तो ये हमारा चाहिए था का यूज़। और इसमें हम शुड सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। चलो हम अब हमारे नेक्स्ट यूज़ की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट यूज़ कुछ इस तरह होगा। अब नेक्स्ट है हमारा क्या करूँ, और इसका भी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा। इसकी शुरुआत WH फैमिली से होगी, WH फैमिली प्लस शुड प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ये सभी सेंटेंसेस क्या कहा जो WH फैमिली के वर्ड है ना, उनसे बनेंगे। और क्या है, क्या करूँ, मैं क्या खाऊं, व्हाट शुड आई ईट। आप देखो, मैं इसको पहले तो हिंदी में लिखता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। मैं क्या करूँ, मैं क्या का हो गया व्हाट, क्या करूँ, इसके लिए हम शुड का यूज़ करेंगे, शुड, व्हाट शुड। उसके बाद सब्जेक्ट या मैं हूँ तो आई, और वर्ब व्हाट शुड, मैं क्या करूँ, करने को क्या कहेंगे, डू। व्हाट शुड आई डू, मैं क्या पहनूँ, व्हाट शुड आई वियर, मैं क्या खाऊँ, व्हाट शुड आई ईट। तो ये हमारे सेंटेंसेस हो गए। क्या करूँ से मतलब मुझे क्या काम करना है, मतलब क्या करूँ मैं, क्या खाऊँ मैं, क्या पहनूँ मैं, क्या पीऊँ मैं। तो ये ऐसे कुछ सेंटेंसेस हो गए, ये हमारे शुड की हेल्प से बनाए जाएंगे। तो हमारे ये थे शुड के यूज़। तो आज आपको क्या करना है, घर जाकर जो भी मतलब किसी को सलाह देनी है, पास होना चाहिए था, ये जो भी सेंटेंसेस हो गए आप जाके इंग्लिश में बोलोगे। और अब थैंक्स, हमारी ऐसी और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो, बिल्कुल वॉच तो है ही नहीं, चलो बिना वॉच के कर देता हूँ, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए।